मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अभी आपने बहुत ही मुख्तसर और छोटी सी कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा समाअत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इबादत करो अल्लाह की, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। इस्लाम के अंदर इखलास की बहुत अहमियत है। हर वो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है जिस इबादत के अंदर इखलास हो और वो इबादत खालिसतन लिल्लाह की जा रही हो। उस इबादत के अंदर रिया और नमूद न हो। जो नमाज सबसे बड़ी इबादत है, अगर अल्लाह के लिए की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके अंदर दिखावा आ गया कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि देखो हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, इतना बड़ा हाजी होकर भी देखो उसको नमाज की तौफीक नहीं मिलती है, इस डर से अगर वो नमाज पढ़ने जा रहा है तो ऐसी इबादत की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई ज़रूरत नहीं है। नीयत ही है जो इबादत को कामयाब बनाती है, और नीयत ही है जो इबादत को बेकार कर देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देखता है कि तुम इबादत किस नीयत से कर रहे हो, तुम्हारी नीयत क्या है। शायद आपने बहुत से वाक़यात नीयत के ताल्लुक़ से उलमा की ज़बान से सुने होंगे। आपके इलाके के खुतबा ने मस्जिदों के मिंबरों पर खड़े होकर इखलास पर और नीयत पर बहुत लंबी लंबी तक़रीरें की होंगी, आपने समाअत फरमाई होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीयत ही की वजह से आप उस आदमी को, उस शहीद को जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है, मारा गया है, लेकिन चूँकि उसकी नीयत अच्छी नहीं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम के अंदर डाल देगा। सही बुखारी की वो रिवायत आपके सामने आई होगी, और आपने सुना होगा उलमा से कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शहीद को लाएगा, उससे पूछेगा कि मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, बता तूने उस ज़िंदगी को क्या किया। वो कहेगा अल्लाह तू तो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं तेरी राह में लड़ा हूँ, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया हूँ, मैं कत्ल कर दिया गया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा तू झूठ बोलता है। वो कहेगा क्या अल्लाह ये सच नहीं है? क्या मैं तेरी राह में नहीं लड़ा? क्या मैंने अपने बाल बच्चों को नहीं छोड़ा? क्या मैंने अपनी ज़मीन और जायदाद को नहीं छोड़ा? क्या मैंने अपने घर और मकान को नहीं छोड़ा? क्या मैं लड़ा नहीं? क्या मैं कत्ल नहीं हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ये सच है कि तू घर मकान छोड़कर गया, ये सच है कि तूने अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी छोड़ी, ये सच है कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर मैदान जंग में गया, ये भी सच है कि तूने तलवार चलाई और लड़ा, और ये भी सच है कि तू मारा गया, लेकिन तू मेरी राह में नहीं मारा गया, क्योंकि जिस वक्त तू लड़ रहा था उस वक्त तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला कहें। तो दुनिया में जो इज़्ज़त चाहता था वो इज़्ज़त तुझे मिली। तुझे सवाब की नीयत से तू नहीं लड़ा, तू एलाए कलिमतुल्लाह के लिए नहीं गया था, तूने अपनी जान दी सिर्फ इस चक्कर में, इसलिए कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो इज़्ज़त चाहता था, जो शोहरत चाहता था, वो तुझे मिल गई। इतनी सी नीयत की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा फरिश्तों इस शख्स को पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो। ज़रा तसव्वुर करो मेरे साथियों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, गौर करो कि इतनी सी बात पर, इतनी सी नीयत पर, जबकि वो लड़ा है, बाल बच्चे छोड़े हैं, बीवी छोड़ी है, घर मकान छोड़ा है, जगह प्रॉपर्टी छोड़ी है, खेत सब छोड़ा है, लड़ा भी है और कत्ल भी हुआ है,
لیکن بس اتنی سی نیت تھی اس کے دل میں کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنی سی نیت کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا کام، یہاں تک کہ جہاد جیسی بڑی عبادت بھی اس کے منہ پہ مار دی گئی اور اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب آپ تصور کریں، ہم تو یہاں کیا کیا کر رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو سیلفی لے لے کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے گئے، افطار کراتے ہیں روزہ افطار، اس میں بھی ہم سیلفی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ افطار پارٹی کراتے ہیں تو اس کی فوٹو ہم لیتے ہیں اور ان فوٹوؤں کو بھی آج ہم واٹس ایپ گروپ پر اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں تو اس کی فوٹو ڈال رہے ہیں، ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم قربانی کا بکرا لاتے ہیں تو اس کا بھی فوٹو ہم ڈال رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہم فوٹو آج ڈال رہے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ان تمام اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ ہر عبادت کے اندر دکھاوا ہو چکا آج ہمارا۔ اللہ رب العالمین سے ڈریے اور اس دکھاوے کی عبادت سے بچیے۔ یہ دکھاوے کی عبادت شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی